अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो व्लॉग है वो बड़े मज़े का है। मैं इतने टाइम से कह रही थी कि मैंने जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है मम्मा की तरफ, लेकिन वो कुछ टेलर ने मेरे साथ कर दिया था, कपड़े शपड़े नहीं तैयार थे और फिर कोई और भी एक दो छोटे छोटे काम थे जिसकी वजह से लेट हो रहा था। तो फाइनली आज के व्लॉग में मैं जाऊँगी अपने घर, और वो भी मुझे हस्बैंड ने बस अचानक से ही बोला है, और जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग की और बस हम चले गए। तो उससे पहले ये रात का टाइम है और मैं इधर फ़िश मैरिनेट कर रही थी। तो उसके लिए पहले मैंने ज़ीरा लिया और सूखा धनिया, उसको तवे पे थोड़ा सा वो करके फिर उसको अच्छे से कूट लेना है। उसके बाद इधर मम्मा डाल रही थी ये क्या कहते हैं इसको पकोड़ा मिक्स, वो भी मम्मा ने इसमें थोड़ा सा डाल लिया था। फिर इनको अच्छे से कूट के और इसका ये बड़े मज़े का इसका मसाला बनता है, ये मम्मा की रेसिपी है। तो साथ साथ मैं ये भी वो कर रही थी, और इसमें जो मतलब अजवाइन है ना उसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है, लेकिन वो हमारे पास थी नहीं उस टाइम, तो इसलिए हमने नहीं ऐड की। लेकिन आप लोग जब भी बनाएं तो उसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। मुझे खैर घर की फ़िश मुझे ज़रा नहीं पसंद, ना मुझसे खाई जाती है, मुझे बाहर वाली पसंद है। तो बस इसलिए मैंने इतनी शौक़ से कोई खाई नहीं। जबकि जो घर में बनी हुई होती है मतलब वो इंसान ख़ुद धो के और साफ़ सुथरी करके वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है कि आप अपने सामने साफ़ भी कर रहे हैं, धो भी रहे हैं, मसाला भी आप ख़ुद बना रहे हैं, ऑयल भी आप लोग को मतलब साफ़ सुथरा सारी चीज़ें होती हैं। बाहर का तो हमें नहीं पता होता, लेकिन इसके अलावा मुझे बस घर की मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्या वजह है। तो मैं बाहर की खाती हूँ जब मेरा दिल चाहे। मैं इतनी मतलब शौक़ नहीं है मुझे, इतना कोई पसंद वो नहीं है मुझे फ़िश इतनी, तो इसलिए। लेकिन कभी कभी है कि क्रेविंग होती है, और इस टाइम तो हस्बैंड की फरमाइश भी बन रही थी और बाकी घर वाले भी इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए थोड़ी सी हमने मैरिनेट की। तो इधर उसके बाद जी सारे जो बेसिक मसाले हैं, नमक मिर्चें हल्दी, हल्दी डलती है कि नहीं, आई थिंक डलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको डाल दी और फिर इसको हमने 3-4 घंटों के लिए हमने रख दिया। हाँ जी, हल्दी डलती है तो हल्दी भी डाली है। तो जी मैंने अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था, क्योंकि मुझसे मेरा दिल नहीं चाह रहा था इस टाइम फ़िश खाने का, तो बस मैंने अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था। साथ साथ मैं हस्बैंड की चाय बना रही थी, और ये काफ़ी लेट का टाइम था, खाना शाना सब ने खा लिया था, तो इसलिए मैंने बस थोड़ी सी मैंने उनके लिए फ़्राई की। और आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है, गैस का शुक्र है, इतना कोई मसला नहीं हो रहा। अल्लाह नज़र ना लगाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गैस बिल्कुल मतलब जा ही नहीं रही, सही ठीक ठाक गैस है। तो बस अल्लाह करे ऐसे ही रहे। मैं तो खैर आ गई हूँ मम्मा लोगों की तरफ, अब मेरी सास जाने और वो लोग जाने, लेकिन शुक्र है कि गैस का इतना मसला नहीं है। तो बस इधर हमने फ़िश वगैरह खा ली थी, और उसके बाद इतना कोई सुहाना अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश। इस टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे हम घर के बाहर गए, थोड़ा सा हम आगे तक गए तो बारिश शुरू हो गई थी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि थोड़ा बाहर जाएं, वॉक करें, और बड़े मज़े का वो मौसम था, ठंडी ठंडी मज़े वाली ठंडी ठंडी हवा थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा हम बाहर जा रहे थे। याद आ रही है, पूछे ना कौन सी वो जो लोगों की घरों की बेल बजाते थे और भागते थे। अपने निकाह के 2 दिन पहले भी मैंने ये काम किए, पता है। और जी यहाँ बारिश शुरू हो गई थी, मतलब हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था। मुझे इस टाइम बाहर आना बहुत अच्छा लगता है, खाना शाना खा के बंदा बाहर थोड़ा सा वॉक शॉक करे तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे मतलब इतना तो हम आते नहीं हैं, क्योंकि सर्दी ही इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब वो एक थोड़े टाइम के बाद बंदा इतना लंबा बीमार हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा हम नहीं आते। लेकिन आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, और फिर हमने जलेबियाँ ली, बड़े मज़े की लग रही थी। और ये चेक करें, यहाँ का व्यू इतना अच्छा लगता है, यहाँ बंदा घंटों भी खड़ा रहे ना तो बोर नहीं होता है। खास मज़ा नहीं, ये क्यों? लेकिन इस टाइम मेरा इतना दिल चाह रहा था ना दूध जलेबी खाने का, दूध पीने का। और सब कुछ छोड़े, मेरे हस्बैंड का प्रोटोकॉल चेक करें और जो गंद करते हैं ना, उफ अल्लाह, वो ये रात को अब इधर ये ऐश गिराई है ना, तो ये साफ भी अब आप खुद करेंगे, वो देखें कितना बुरा लग रहा है। और जिधर मैंने अपने लिए दूध जलेबी बनाई, लेकिन ज़रा मज़ा नहीं आया। हमें ना बाबा बना के देते थे, तो मुझे एकदम वो जलेबियाँ मैंने देखी, मैंने खाई भी कुछ बहुत अरसे बाद है,
तो वो मेरा एकदम से दिल हुआ ना कि मैं अपने लिए बनाऊं, लेकिन ज़रा मज़े की नहीं थी। और फिर मैं दूध मैंने पी लिया था और जलेबी मैंने छोड़ दी थी, ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था। एक तो मतलब एक्स्ट्रा मीठी थी बहुत ज़्यादा। और ये जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और बारिश हो रही थी, बड़े मज़े की बारिश हो रही थी। और इस दिन मैं इतनी थकी ना कि अभी मैं आप लोगों को आगे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। और बड़ा मौसम अच्छा था इधर, और ये पहाड़ों पे बर्फ़, और इतना अच्छा लगता है। मैं बार बार कहती हूँ कि यहाँ का जो व्यू है ना, यहाँ खड़े होके मतलब बहुत इंजॉय बंदा करता है, और बड़ा मज़ा आता है ये सारा सामने देख के। और ये कौवे वगैरह, इनको मम्मा रोटी अक्सर डालती हैं, अक्सर नहीं डेली डालती हैं। तो ये इधर इनकी पार्टी शार्टी हो रही थी। मैं नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, तो मैं चाय लेके जा रही थी ऊपर। और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो जाते हैं वाह। तो मेरा दिल नहीं था आज, मैंने कहा था कल परसों जाएंगे, कि मेरे कुछ मतलब कपड़े तो मेरे आ गए थे, लेकिन कुछ ट्राउज़र्स और दुपट्टे और मैच शैच करके ना, तो वो काम मेरे रहते थे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो, तो वो मैं जल्दी जल्दी अपने कर लूँ। तो वो फिर मैं गई, मैंने वो अपने थोड़े छोटे बहुत बड़े काम कर लिए। और उसके बाद जी हमने यहाँ का शवारमा लिया। वैसे एबटाबाद में ना मैंने हर जगह का शवारमा खाया, लेकिन ये जो है ना ये दी बेस्ट है, बहुत अच्छा है इसका टेस्ट है, और बहुत ही मज़े की इसकी प्राइस भी अच्छे हैं। और ये काट रहे थे भाई, और देख कितना मज़ा आ रहा था। उसके बाद जी बस जल्दी जल्दी मैंने अपने कपड़े शपड़े निकाले, और ये कमरे की कोई हालत हो गई थी, जल्दी जल्दी में मैंने पैकिंग की, और आधी सीधी चीज़ें मैं भूल आई हूँ। और इतना मुझे दुख है, पहले तो मैं अपनी ऐनक भूल आई हूँ नज़र की ना, तो वो भी मुझे बड़ा वो है ना कि मैं क्यों भूल आई हूँ। बस उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें रखी, अपना ये ट्राइपॉड रखा, इसके बगैर तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक्साइटमेंट मेरी चेक करें कि मैं जिस हुलिये में थी, जैसी मैं उठी ना मैंने मुँह धोया ना मैंने बाल कंघी किए, बस मैं निकल आई। मैंने कहा चलो वैसे भी मम्मा के घर ही जाना है, और हम निकले भी शाम से, मतलब वैसे पहले ही थे, तो लेट भी हमने पहुँचना था। तो इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं क्या तैयार श्यार हूँ ये वो। तो बस अभी हम निकल आए थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था, इतने मज़े का मौसम। और जी इधर हम पहुंच गए थे, और मम्मा मेरी हालत देख के डर गई थी कि कहीं इसको ससुराल से निकाल नहीं दिया। इतनी मेरी बुरी हालत थी, मतलब गुचड़ मुचड़ मेरे कपड़े। और आप लोगों के सामने मैंने वो रिकॉर्ड किए किस होलिये में मैं गई हूँ, तो मेरी मम्मा डर ही गई थी। मैंने वैसे घर में बताया नहीं था, तो मम्मा ने जल्दी जल्दी चाट मंगवाई, और पकोड़े शकोड़े वो बना रही थी। तो बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद बस हमने गपशप लगाई, और थोड़ा बहुत खाना शाना खाया। और ये बड़े मज़े की चाट थी। लेकिन ये मेरी ये छोटी बहन ने ना, ये अभी भी मेरे सामने बैठी हुई हंस रही है। इसने इतनी मीठी चटनी डलवाई है ना, जैसे इसने खानी हो। ये है जी मेरी छोटी सिस्टर, तो इसने इतनी मीठी चटनी डलवाई, लेकिन चाट बड़े मज़े की थी। तो वो हमने खाई शाई, थोड़ी सी हमने बातें शातें की। और मुझे इतना ना, जब मैं मतलब आती भी इतने, खैर काफ़ी टाइम बाद तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 1-2 दिन तो मैं सही मेहमानों की तरह होती हूँ ना ज़रा। उसके बाद जी फिर मेरा थोड़ा वो होता है काम शाम, ये सारा फिर मैं वो कर लेती हूँ, मम्मा के साथ हेल्प वगैरह होती है। लेकिन 1-2 दिन मैं बिल्कुल मेरे रेस्ट होते हैं। और बस जी यहाँ तक था जी आज का मेरा व्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हस्बैंड बस इधर जा रहे थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।